बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारे पुरुष स्त्रियों को क्या मानते हैं? तुम हमारे पांव की जूती हो। अरे भैया, तुम्हारे पांव की जूती नहीं है, नारी तुम्हारे सिर की पगड़ी है, तुम्हारे सिर की शोभा है, तुम्हारे कुल का सम्मान है। यदि नारी ना होती तो तुम्हारा वंश आगे ना बढ़ता, वंश ना होता। आज तुम हो और तुम्हारा वंश है तो नारियों की बदौलत है, इसलिए तुम उनका अपमान ना करो। और मैं आप सबसे पुरुषों से कह दूं, नारियां अपना हिसाब कभी मांगती नहीं है। जिस दिन नारियां अपने जीवन का पूरा हिसाब मांग लेंगी ना, उस दिन तुम उनका हिसाब दे ना पाओगे, उनके त्याग का, उनकी तपस्या का, उनकी सेवा का। नारी एक ऐसी है जो बिना पगार लिए 24 घंटों कार्यरत रहती है, सेवा करती है। आप कोई तनख्वाह नहीं देते, सरकार तो 20,000 रुपए महीना देती है, 50,000 रुपए महीना देती है, और काम कराती है 8 घंटे। और तुम्हारी पत्नी 24 घंटे तुम्हारी आवाज पे जाग कर तुम्हारे लिए काम करती हो। तुम देते क्या हो? और ताने देते हो, तुमने क्या किया हमारे लिए? अरे तुम डूब के मरना गए पानी में, क्या किया तुम्हारे लिए? सब कुछ किया फिर भी ताने मार रहे हो, क्या किया, क्या नहीं किया? आज तुम जिस बच्चे के बाप हो तो तुम्हारी पत्नी की बदौलत तो तुम बाप हो। तुम्हारा वंश आगे बढ़ाया है, तुम्हारे घर को मंदिर बनाया है। नारी ना हो तो घर नरक हो जाता है। इसलिए हर पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे। नारी कितना कष्ट सहती है, कितना दर्द सहती है। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे को चोट लग गई। तो वहां एक बूढ़ी माँ बैठी थी, वो गई दौड़ी दौड़ी और बच्चे का हाथ पकड़ के साड़ी का पल्लू फाड़ कर बच्चे की कलाई पे बांध दिया और पूछा, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है? उस बच्चे ने कहा, सुनो, मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। उस बच्चे ने हाथ छिड़क दिया उस स्त्री से। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम स्त्रियों को बहुत दर्द होता है, पेट फड़वाना पड़ता है। तुम स्त्रियों, तुम बच्चों को पैदा करने के लिए, तुम मर्दों को पैदा करने के लिए तो कुछ स्त्रियां मर जाती हैं, इतना दर्द होता है। बेटा तुम क्या जानो कि तुम्हारे पैदा होने में हमें क्या दर्द हुआ था। इसलिए स्त्री का ऋण कोई भी पुरुष नहीं चुका सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि कोई नारी का ऋण चुका दे। किसी बेटे के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने माँ का ऋण चुका दे, और किसी पति के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी का बजट ऋण चुका दे। इसलिए आप सभी केवल प्रेम कीजिए, केवल नारी का सम्मान कीजिए, इसी से ऋण कुछ कम होगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए नारी का सम्मान किया करो। नारी कितना त्याग करती है। शादी हुई, अपना मायका, अपना माँ, अपने पिता, अपना भाई बहन सब छोड़कर चली गई ससुराल। कोई किसी को नहीं जानता था, पर अब धीरे धीरे पहचान हुई, ये सास है, ये जेठ है, ये ननंद है, ये पति है, ये परिवार है। उसमें रहने की आदत हुई, एक्सेप्ट किया उस चीज को। एक पत्नी तो मेरे पास आई, गुरुजी पिता ने कहा था ससुराल तुम्हारा घर है, और आज पति ने ये कह के घर से निकाल दिया, जा घर अपने। पिता कहता है कि ससुराल तेरा घर है, कहता है कि नहीं? हाँ या ना? और पति जब गुस्से में आता है तो पत्नी को कहता है, निकल मेरे घर से। क्या कहता है? निकल मेरे। हाँ, पति ने अपने घर से निकाल दिया, पिता ने अपने घर से निकाल दिया। ये बताओ स्त्री का घर कौन सा है? कोई तो बता दो कि स्त्री का घर किसे कहते हैं? कहां घर है स्त्री का? इसलिए ये नारी प्रसन्न हो जाती है तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये ये नारी नाराज हो गई, यदि इसकी आंखों से आंसू आ गए तो जीवन में कभी सुख ना पाओगे। इसलिए सम्मान कर लो। नारी का घर उसके पति के पास है, पति के चरणों में नारी का घर है। जहां पति है, जहां पत्नी है, वो घर है, चाहे वो पेड़ की छांव ही क्यों ना हो। जहां दोनों हैं वही घर माना जाता है ना?
मिट्टी के बने हुए घर को घर नहीं कहा जाता, वो मकान है जहां पति पत्नी रहती हैं, उसे घर कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान हो। नारियां बात बात पे गुस्सा ना करें पति से, पति बात बात पे गुस्सा ना करें नारियों से। मतलब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए। और तुम दोनों पत्नी मिलकर अपने परिवार की सेवा करो, माता पिता सास ससुर की सेवा करो, आए हुए अतिथि की सेवा करो। यही मानव तन की सार्थकता है। इसी से भगवान रीझ जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।